मंगलम मैरिज होम विनय नगर बोदला आगरा में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पावन पर्व पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन शनिवार को कथा व्यासपम गरिमा किशोरी जी ने कहा कि मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, इसका बोध भागवत सुनकर ही होता है। विडंबना यह है कि मृत्यु निश्चित होने के बाद भी हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करने वाले लोग अपना जन्म और मरण दोनों सुधार लेते हैं। कथा व्यास ने कहा कि प्रभु जब अवतार लेते हैं तो माया के साथ आते हैं। साधारण मनुष्य माया को शाश्वत मान लेता है और अपने शरीर को प्रधान मान लेता है, जबकि शरीर नश्वर है। उन्होंने कहा कि भागवत बताती है कि कर्म ऐसा करो जो निष्काम हो, वही सच्ची भक्ति है। ब्रज के रसिक संगीतकार बलवीर सिंह बल्ले ने सुंदर सुंदर भजन सुनाकर सभी भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भक्तों ने बड़े ही सुंदर ढंग से मंगलम मैरिज होम मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात वृंदावन धाम बन गया। इस अवसर पर पम सोहित कृष्ण शास्त्री ने विधिवत पूजा अर्चना कराई। कथा के तृतीय दिवस में आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग दंपति मुरारी लाल, मीरा अग्रवाल, परीक्षित नरेश शर्मा, उर्मिला शर्मा, पंडित योगेश शर्मा, समाज सेवी श्याम भोजवानी, गौरव शर्मा, चौधरी भूदेव सिंह, विजय पमनानी, एस.के. वीरानी, मनोज तीर्थानी, सुशील भारद्वाज, सुरेंद्र मोहन दीक्षित, गुलाबचंद खूबचंदानी, तुलसीराम पाठक, कमलेश शर्मा, नीलम चौधरी, सुनीता शर्मा, चंद्रकला दीक्षित आदि लोग उपस्थित। अब तो बहुत परेशान हो गए ब्रह्मा जी, कोई सृष्टि को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, ये सृष्टि आगे बढ़ेगी कैसे। और इसीलिए उन्होंने विचार किया कि ये सृष्टि ऐसे आगे बढ़ने वाली तो है नहीं। उनको वो सृष्टि को आगे बढ़ा भगवान की जय श्री राधे। प्रभु की अपार कृपा, वृंदावन धाम आज आप देख रहे हैं तीसरे दिन की श्रीमद् भागवत कथा में किस तरीके से मंगलम मैरिज होम में आज ऐसा लग रहा है कि वृंदावन धाम बना हुआ है। और वैशाली नगर विनय नगर के भक्त बड़े आनंदयी होके, चाहे वो ठंड हो, कोहरा हो, कुछ भी हो, श्रीमद् भागवत का कथा का आनंद ले रहे हैं। निश्चित ही जब श्रीमद् भागवत कथा होती है तो अगर जिसने भी एक क्षण भी वहाँ का आनंद प्राप्त कर लिया वो लोक परलोक से सुखी हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। बिहारी जी सबकी नैया पार कराएं, आने वाला नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। और जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है उसके आसपास के क्षेत्र में भी सुख शांति हो जाती है। सभी लोग विनय नगर में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, विजय नगर वाले करा रहे हैं, सभी लोग इसका आनंद भी आनंद लें। जय जय श्री राधे। योगेश शर्मा, गोंदा निवासी, पूरा मार्केट। पहले तो ये नववर्ष जो आने वाला है उसके लिए मैं नगर निवासी और अपने गोंदा विनय नगर सभी को ऐसी शुभकामना देता हूँ कि नववर्ष ऐसा आए कि सबके लिए अच्छा प्रतीत हो। और जो है यहाँ जो मंगलम में आज जो भागवत कथा हो रही है वो इतनी अति सुंदर है, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। या तीसरे दिन की कथा में आप लोगों ने देखा होगा कितनी भीड़ जुटती जा रही है। दीदी का जो वचन है, कर्मा दीदी का जो वचन है वो इतना सुंदर है, अति सुंदर है। तो उन्होंने आज अभी एक संस्कार के बारे में बताया कि बच्चों की शिक्षा के बारे में, इसलिए एक ऐसी चीज बताई कि जो दोनों जो फल मिलते हैं उसमें जो बच्चों को शिक्षा नहीं करनी चाहिए। और बड़ों के लिए ये भी बताया कि जो दोनों फल मिलते हैं, शाम और बीच का फल मिलता है शाम को 6 बजे करीब का, उसमें ना तो भोजन करना चाहिए, ना तो वो भोजन जो है मनुष्यों के लिए बीमारी प्रतीत देता है। और बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको उस समय याद नहीं होता है। तो वो पल हमारे सबों से निवेदन है कि वो बच्चों को उस समय ना पढ़ने दें और जो भोजन करते हैं उस समय वो भोजन ना करें। और जितना इस कथा का मंथन करें, मंथन जैसे मेरा नाम परिचय दे दूं अपना। मेरा नाम भूदेव सिंह है, पूर्व प्रमुख फतेहपुर सीकरी, हाल निवासी वैशाली नगर। वर्मा किशोरी जी की जो भागवत हो रही है
ये इतनी सरल भाषा में समझाने का जो तरीका है दीदी का, वो हमने किसी अन्य भागवत में नहीं देखा। वक्ता बहुत है, कथा बहुत जगह चल रही है, वो कथा चलती ही रहेगी, लेकिन इतना सरल तरीका से समझाना, प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में बैठना, ये हमने दूसरी किसी जगह पे नहीं सुना है। शर्मा दीदी जिस समय बोलती है उस समय ऐसा महसूस होता है कि इनकी वाणी से अमृत वर्षा हो रही है। और दीदी की दूसरी विशेषता यह है कि दीदी हमेशा संस्कारों पर बोलती है। फालतू के दृष्टांत जिस तरह से और व्यास देते रहते हैं, इस तरह से यहाँ फालतू को दृष्टांत नहीं देती, केवल टू दी पॉइंट कथा और संस्कारों पर बोलती है। जय जय श्री राम। आज कथा का तीसरा दिन है, 28 तारीख से चालू हुई थी और तीसरा दिन है। अगर हम 28 तारीख का और 29 तारीख का हम अंतराल देखें, जो 28 और 29 में आज भीड़ में बहुत ग्रोथ हुई है और होनी भी चाहिए ग्रोथ। जिस तरह हमें जब भूख लगती है तो हम खुद खाना लेते हैं और खाना खाते हैं, जब हम पेट जब हमारा बढ़ जाता है तो हम तृप्त हो जाते हैं। उसी तरह ये कथा भी भोजन की ही तरह है, जितनी बार सुनोगे उतना ही हमें सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी हमें। और यही कहना चाहता हूँ अपने शहर वासियों से, आपके माध्यम से, कि गरिमा कुशरी जी आई हैं, मंगलम में भागवत कथा चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ें, कथा सुनें।